ओके, इन प्रीवियस क्लास हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट एंगल थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड फॉर दिस थीटा इक्वल टू 45 डिग्री वी ऑल्सो रेड व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ साइन कॉस कॉट टैन कॉसेक एंड सेक। मतलब हमने थीटा इक्वल टू 45 डिग्री के लिए साइन कॉस टैन सेक कॉसेक कॉट इन सारे का वैल्यूज हम निकाल के देखे थे थ्रू अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब हम लोग दूसरे एंगल के बारे में भी बात करेंगे और ये सारे वैल्यूज आपको याद रहने चाहिए। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है जो आपने निकाला था, दैट इज इक्वल टू 1/√2। और आपको याद होना चाहिए कि साइन 45 का वैल्यू ये भी याद रखिए कि कॉस 45 के बराबर होता है। दूसरा हमने निकाला था टैन 45 का वैल्यू, अब ये 1 होता है। आपको पता है कि टैन 45 अगर 1 है तो कॉट 45 जो है वो उसका उल्टा रेसिप्रोकल होता है, उल्टा। तो 1/1 क्या होगा, वो फिर से हो जाएगा कॉट 45। तो कॉट 45 भी का वैल्यू 1 होता है। उसके बाद आप देखिए कॉसेक 45 का वैल्यू आपको पता है, कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा, रेसिप्रोकल ऑफ साइन। तो कॉसेक 45 का वैल्यू 1/√2 अगर साइन का वैल्यू है तो कॉसेक का √2 हो जाएगा। अब देखिए कॉसेक कितना है तो सेक, अब सेक किसका उल्टा है, कॉस का वैल्यू तो सेम है एज साइन, तो सेक 45 भी √2 होगा। तो ये वैल्यूज मैंने आपको पिछले दिन बताए थे फॉर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब देखिए अब हम लोग नेक्स्ट जो है ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल के बारे में बात करेंगे और उसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, साइन कॉस के वैल्यू के बारे में। तो नेक्स्ट वैल्यू लेंगे वो हम लेंगे थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। थीटा इक्वल टू 30 डिग्री के बारे में बात करेंगे। मतलब आई हैव टू फाइंड, हमें फाइंड करना है फॉर थीटा इक्वल टू 30 डिग्री के लिए साइन कॉस टैन कॉसेक सेक और कॉट इनके वैल्यूज को। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले आप एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का हेल्प लेंगे। इक्विलैटरल ट्रायंगल होता क्या है, अब इक्विलैटरल ट्रायंगल आपने पहले भी पढ़ा होगा अपने बेसिक क्लासेस में। इक्विलैटरल ट्रायंगल इसे हम हिंदी में बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब समबाहु त्रिभुज। तो अब ये देखिए पहले हम लोग बना लेते हैं इक्विलैटर, इसके कि तीनों साइड्स बराबर हो, वो होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल या समबाहु त्रिभुज। तो सपोज ये एक आपके पास इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, सपोज ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल आपको दिया हुआ है जिसके तीनों साइड्स सपोज बराबर है, ये ए है, ये बी है और ये पॉइंट सपोज सी है। अब इसके तीनों साइड्स बराबर हैं अगर, तो आपको पता होगा, ये हम लोग ज्योमेट्री में भी पढ़ेंगे, तीनों एंगल भी तब बराबर होंगे। तो ये तीनों एंगल बराबर हैं। अब देखिए आपसे पूछा गया है कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो आपको पता है कि अब ये देखिए किसी भी ट्रायंगल का आपको पता है तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, क्योंकि तीनों बराबर भी है। 60 × 3 180 डिग्री। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब इसमें एक हम लोग ज्योमेट्री का एक इंक्लूड करेंगे इसमें ज्योमेट्री। सपोज मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया फ्रॉम पॉइंट ए टू BC। यहां एक परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर दीजिए। अब जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दोगे, ये पॉइंट को आप D नाम दे दीजिए। अब जब आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया तो देखिए आपको ये एक ज्योमेट्री का एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है इक्विलैटरल ट्रायंगल में तो वो परपेंडिकुलर एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा, जिस पॉइंट से वो ड्रॉप किया गया है, और वो साइड्स को भी बाइसेक्ट कर देगा। मतलब BD इज इक्वल टू DC हो जाएगा, ये दोनों साइड बराबर हो जाएगा और ये एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर हो जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो दोनों एंगल अगर बराबर है तो ये भी 30 डिग्री एंड दिस वन इज ऑल्सो 30 डिग्री। अब देखिए अब आपको हमें निकालना किसके लिए है, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री के लिए। तो साइन थीटा का पहले हम बात करते हैं। तो साइन थीटा क्या होगा, साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री कैसे निकालोगे आप, तो आप देखो इसमें 30 डिग्री है कहां, ये 30 है, ये 60 है और ये 90 है। ये भी एक ट्रायंगल हुआ ना, दिस वन ADC इज ऑल्सो अ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसे हम लोग क्या बोलते थे, जिसे समकोण त्रिभुज बोलते थे। दिस वन इज 90 डिग्री। अब देखिए ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। अब हमें अगर साइन 30 डिग्री निकालना है तो अब बताइए इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा हुआ, दिस वन इज परपेंडिकुलर। अब बताइए इसके लिए अगर परपेंडिकुलर ये है तो बेस कौन सा हुआ, ये वाला हुआ बेस। तो आपको पता है मैंने पहले ये सब बताया हुआ है। तो साइन 30 डिग्री के लिए जो परपेंडिकुलर हुआ उसे हम लिखेंगे DC। ये इसका DC जो है ये परपेंडिकुलर है, और जो आपका ये वाला साइड है AD दैट इज योर बेस।
तो साइन, अब देखिए ये बेस है तो इसके लिए हाइपोटेनस कौन सा हुआ, ये एच, ये हो गया इसके लिए हाइपोटेनस। तो यानी साइन थीटा लिखना है तो पी बाई एच होगा। तो पी क्या है, डीसी, और एच क्या है, एसी। तो डीसी बाई एसी इज योर साइन 30 डिग्री। अब देखिए क्योंकि ये इस ट्रायंगल में तीनों साइड्स बराबर थे, तो मान लीजिए अपो इसको ए बोलते हैं, इसको तो सब, तो इसको भी ए बोलेंगे और इसको भी ए बोलेंगे। तीनों लेंथ जो है वो ए है, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है या समबाहु त्रिभुज है। अब ये तीनों अगर ए है, अब आपको मैंने ये बताया कि अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से ट्रायंगल में, इक्विलैटरल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, तो वो उस अदर साइड जिसके ऊपर वो परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा है उसको बाइसेक्ट करेगा इक्वल में। यानी ये भी a/2 है और ये भी a/2 है, दोनों आधा है। ये a/2 डिस्टेंस है और ये भी a/2 डिस्टेंस है। अब देखिए ये a/2 हो गया। अब आपको पता है ये a/2 है और ये a है, ये कितना होगा, ये तो सेम होगा a, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड्स बराबर है। अब देखिए ये अगर a है, ये a/2 है, तो ये लेंथ कितना होगा ये बताइए मेरे को। तो आपको पता है, आपने पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम डायरेक्ट एंगल ट्रायंगल के लिए, उसमें देखिए हाइपोटेनस आपको पढ़ा हुआ है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे p स्क्वायर कितना दिया हुआ है, p स्क्वायर इज a/2 का होल स्क्वायर। b स्क्वायर कितना दिया हुआ है, b स्क्वायर नहीं पता है मुझे, और h स्क्वायर जो है वो फिर से a स्क्वायर है, क्योंकि ये पूरा a है। तो देखिए यहां से आप b स्क्वायर निकाल लो, b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4। अगर a/2 का होल स्क्वायर कर देंगे तो दैट इज a स्क्वायर बाई 4, तो ये आ जाएगा 3a स्क्वायर बाई 4। तो ये आ गया b स्क्वायर। तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, b इक्वल टू √3 स्क्वायर a स्क्वायर बाई 4। अंडर रूट से a स्क्वायर बाहर निकलेगा तो a बन जाएगा, ये √3 हो जाएगा, और 4 का अंडर रूट अगर हम निकालेंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो √3/2a आया। यानी दिस AD, यहाँ पे लिख लीजिए आप, AD इज नथिंग बट √3/2a। तो आपको पता चल गया कि आपको ये पता चला कि साइन 30 डिग्री अगर मुझे निकालना है। अब देखिए आपको सारे साइड्स पता है, आपको ये भी पता है, आपको ये पूरा भी सेम है, ये तीनों साइड सेम है a, आपको ये वैल्यू पता चल गया √3/2a, और ये a/2 है, ये a/2 है, बिकॉज एक परपेंडिकुलर इक्विलैटरल ट्रायंगल में बाइसेक्ट करता है अपने साइड्स पे जिसपे वो परपेंडिकुलर ड्रॉप होता है। तो ये देखिए डीसी का वैल्यू कितना आया, दिस डीसी इज इक्वल टू a/2, ये डीसी वैल्यू a/2 है। एसी का वैल्यू कितना है, दिस इज सेम साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब देखिए a/2 और a ऊपर नीचे, a कैंसिल हो जाएगा एंड दिस विल गिव मी 1/2 आ जाएगा। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू इसीलिए 1/2 है। अब देखिए ट्रायंगल के सारे जो हमारे साइड्स हैं उनके वैल्यूज मुझे इन टर्म्स ऑफ ए पता है, टर्म्स ऑफ मतलब ए के फॉर्म में मुझे पता है। अब हम लोग साइन 30 डिग्री निकाल लिए, अब हम लोग कॉस 30 डिग्री निकालेंगे। तो होपफुली आपने नोट कर लिया होगा, अगर नहीं नोट किया तो उसे नोट कर लीजिए। एक सेकंड के लिए मैं रोक रहा हूँ, और बाकी आप स्क्रीनशॉट लेके भी नोट कर सकते हैं। और देखिए चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी व्यूअर्स इस पे आए। अब देखिए हम लोग बात करेंगे cos 30 डिग्री की। तो cos ऑफ 30 डिग्री, अब बताइए cos 30 डिग्री कैसे निकालोगे। अगर इसी एंगल को हम पकड़े, cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, ये हो जाएगा उसके लिए बेस। तो बेस इज बेसिकली AD, ये वाला साइड AD जो है वो बेस हो गया B, और H जो है वो तो सेम रहेगा AC। तो ये AC जो है वो H हो गया B/H। तो आप देखिए AD का वैल्यू कितना दिया हुआ है, AD इज नथिंग बट √3/2a, ये पहले ही आपने निकाला हुआ है। और AC का वैल्यू कितना है, ये तो A दिया हुआ है आपको, साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो ये वैल्यू आ जाएगा √3/2। ये देखिए cos 30 डिग्री का वैल्यू आया। तो sin 30 आ गया, cos 30 आ गया। अब हम दूसरा वैल्यू तीसरा निकालेंगे, tan 30। tan 30 डिग्री आपने पता है P/B होता है। तो अगर ये एंगल का बात कर रहे हैं तो इसके लिए P ये हुआ और B ये हुआ, तो P हो गया DC और B हो गया तुम्हारा AD, that is equal to a/2, this one is tan 30 डिग्री के लिए ये P हो गया a/2 एंड दिस वन इज AD का वैल्यू कितना निकाला था हमने इन टर्म्स ऑफ ए, √3/2a। तो देखिए a फिर से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2/√3/2, जो कि ये वैल्यू दे देगा, 2 कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, ये 1/√3 आ जाएगा। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू आ गया 1/√3। ओके, तो ये आ गया sin cos tan आ गया आपको। अब देखिए अगर आपको sin cos tan पता चल गया
तो आपको सेक, कॉसेक और कॉट ये तीनों निकालना कुछ बड़ी बात नहीं है, जस्ट इनका ऑपोजिट जो होता है वो होता है आपका सेक, कॉसेक और कॉट। तो वो कैसे निकालेंगे देख लीजिए, मैं वैल्यूज डायरेक्ट लिख दे रहा हूं क्योंकि आपको बाकी तीन वैल्यू तो पता चल गया, साइन, कॉस और टेन। तो साइन अगर 30 डिग्री आपका 1/2 था तो कॉस 30 डिग्री, सॉरी कॉसेक 30 डिग्री कितना होगा जी, कॉसेक 30 डिग्री हो जाएगा इसका जस्ट ऑपोजिट यानी 2। अब देखिए कॉस रेसिप्रोकल, अब देखिए कॉस 30 डिग्री का भी वैल्यू आपने निकाल लिया, ये था √3/2। तो सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा जी, ये आपको ग्राफ से भी निकल जाएगा, लेकिन आप डायरेक्टली जब लिख सकते हो तो ग्राफ से जाने का जरूरत नहीं है, मतलब ट्रायंगल से, ज्योमेट्री से जाने का जरूरत नहीं है। सेक 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा जस्ट इसका ऑपोजिट, तो 2/√3। उसी तरह tan 30 डिग्री का वैल्यू आपने लिख लिया है, दैट इज इक्वल टू 1/√3। तो cot 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा जी, इसका ऑपोजिट, एंड दैट इज इक्वल टू √3। तो ये सारे वैल्यूज आपको 30 डिग्री के लिए मिल गए। तो ये सारे वैल्यूज आप नोट कर लीजिए और इसी के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे आगे। अब देखिए, अब हम लोग बात करेंगे फॉर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री के लिए। तो होपफुली आपने सब नोट कर लिया होगा, अगर नहीं नोट किया है तो इसे नोट कर लीजिए। ओके तो हम बात करेंगे थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री के लिए। फिर से हमें थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल का ही, सॉरी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का ही हेल्प लेना पड़ता है, मतलब समबाहु त्रिभुज का ही हेल्प लेना पड़ता है फॉर फाइंडिंग एंगल्स, फॉर फाइंडिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एंगल थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो वो कैसे निकालेंगे, ये देखिए, ये वैल्यूज आपने नोट कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं थीटा इक्वल टू 60 डिग्री के लिए, ठीक है। अब देखिए थीटा इक्वल टू 60 डिग्री के लिए फिर से मैं वो इक्विलैटरल ट्रायंगल सेम ड्रॉ कर ले रहा हूं जिसके तीनों साइड्स बराबर है। दिस वन इज ए, दिस वन इज ए, दिस वन इज ए, दिस इज ए बी सी, दिस वन इज डी, दिस इज परपेंडिकुलर एंड ऑल्सो बाइसेक्ट्स, और ये बाइसेक्ट भी करता है इस साइड को, मतलब आधा आधा में बाइसेक्ट करता है। दिस इज a/2, दिस इज a/2। अगर सिर्फ इतने दूरी की बात करें, a/2 a/2, ये था आपका √3/2a, ये जो साइड था आपका AD, इसका वैल्यू हमने निकाला था √3/2a। ये सब चीज आपको पता है। ये एंगल था आपका 30 डिग्री, ये एंगल था आपका 90 डिग्री और ये एंगल था आपका 60 डिग्री। अब देखिए आपको पता है, यहां से क्लियरली दिख रहा होगा, अगर मुझे जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का बात करना है तो मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। तो फिर से आप सेम राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए, लेकिन इस बार आपको क्या चाहिए, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो जिस तरह हमने 30 डिग्री के लिए बात किया था, उसी तरह अब हम इस एंगल के लिए बात करेंगे जिसे 60 डिग्री बोला जा रहा है यहाँ पे, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। अब देखिए आपको पता है ना, राइट एंगल, किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये ऑब्वियसली 60 डिग्री होगा। 30 60 90, 90 90 180। तो अब देखिए थीटा इक्वल टू 60 डिग्री के लिए हम लोग लिखेंगे साइन 60 डिग्री। पहले बताइए मुझे क्या होता है। तो अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर अब ये हो गया, और इसके लिए बेस ये हो गया, और इसके लिए हाइट हाइपोटेनस ये हो गया। तो आप देखिए अगर मैं साइन 60 डिग्री की बात करूं तो ये साइन 60 डिग्री P इसके लिए AD है, तो P हो गया AD। H इसके लिए सेम AC है, AC। तो आप देखिए अगर साइन 60 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो AD का वैल्यू आपको पता है √3/2a, और AC का वैल्यू आपको A पता है, तो ये आपको दे देगा √3/2। साइन 60 डिग्री का वैल्यू आ गया √3/2। उसी तरह cos 60 डिग्री का अगर वैल्यू निकालना है, ये बहुत ईजी है। cos 60 डिग्री के लिए आप इसके लिए बेस कौन सा है, ये वाला, तो ये DC और H का हाइपोटेनस तो ये सेम है, तो दिस इज AC। तो ये आ जाएगा a/2/a, कैंसिल, दिस विल बी 1/2। उसी तरह tan 60 डिग्री के लिए निकाल लीजिए आप। tan 60 डिग्री इज नथिंग बट P/B, तो √3/2a, √3/2a डिवाइडेड बाई a/2। फिर से ये कैंसिल, और ये दोनों में ऊपर नीचे 2 से डिवीजन है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा √3। तो दिस इज √3। tan 60 डिग्री का वैल्यू आ गया √3। अब देखिए आपने थीटा इक्वल टू 60 डिग्री के लिए साइन निकाल लिया, कॉस निकाल लिया, tan निकाल लिया। अगर आपने इन तीनों वैल्यूज को निकाल लिया है, तो अब आपको नेक्स्ट जो निकालना है वो क्या निकालना है, इनका उल्टा, कॉसेक, सेक और कॉट। अब देखिए हम लोग बात करेंगे कॉसेक, सेक, कॉट। अब इस ग्राफ को हमें रेफर करने की जरूरत नहीं है, अब हम लोग डायरेक्टली इसका वैल्यू हम लिख सकते हैं। कॉसेक क्या होता है जी, कॉसेक 60 डिग्री, अब साइन 60 डिग्री का उल्टा होगा। साइन 60 डिग्री कितना है, √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3।
उसी तरह सेक 60 डिग्री कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस 60 डिग्री का उल्टा। कॉस कितना है 60 डिग्री, 1/2, तो उसका उल्टा हो जाएगा 2। उसी तरह tan 60 सॉरी कॉट 60 डिग्री कितना हो जाएगा, तो वो tan 60 डिग्री का उल्टा हो जाएगा। कॉट 60 डिग्री इज इक्वल टू ऑपोजिट ऑफ tan 60 डिग्री, 1/tan 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 1/√3, ये हो जाएगा 1/√3। तो ये तीनों वैल्यूज भी आपका आ गए। तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने फाइंड कर लिए फॉर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री के लिए। तो ये भी आप नोट कर लीजिए। थीटा इक्वल टू 30 हो गया, 60 हो गया। उससे पहले हमने बात की थी थीटा इक्वल टू 45 डिग्री के लिए। और दो आपके एंगल्स जो हैं इंपॉर्टेंट वो बच गए हैं, वो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री एंड थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। इन दोनों का भी बात करेंगे अभी हम लोग, फॉर थीटा इक्वल टू 90 एंड थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो इन दोनों के लिए हम लोग अभी बात कर लेते हैं। अब देखिए फॉर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री और 0 डिग्री के लिए आपको मेनली एजम्पशन लेना पड़ेगा। एजम्पशन मतलब होता है आपको एज्यूम करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा। तो सपोज ये आपका 90 डिग्री है, दिस वन इज 90 डिग्री एंड दिस इज द एंगल थीटा विच वी आर टॉकिंग अबाउट। हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं सपोज। तो अगर ये देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिया हुआ है और आप निकालना चाहते हैं थीटा इक्वल टू 90 डिग्री के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, साइन कॉस टैन सेक कॉस सेक कॉट, इन सारे को निकालना चाहते हैं थीटा इक्वल टू 90 डिग्री के लिए। तो आप सोचिए थीटा कब 90 डिग्री होगा। थीटा तब 90 डिग्री होगा जब ये पॉइंट और ये पॉइंट मिल जाए। इसको अगर खींच के मैं यहां ले आऊं तो इसका मतलब, अब देखिए अगर आपको कंफ्यूजन हो तो सपोज ये ऐसे आ गया, आगे की तरफ देखिए ये फिर यहां आ गया, मान लीजिए थीटा ये अभी यहाँ है, अभी फिर यहाँ है, अभी फिर कुछ देर बाद यहाँ होगा, फिर कुछ देर बाद यहाँ होगा। तो डैट मीन्स अगर मैं थीटा को उधर से, इस पॉइंट को सी को इधर से खींचता हुआ इधर लाऊं, मतलब फ्रॉम सी टू बी, फ्रॉम सी टू बी अगर मैं पॉइंट को ड्रॉ करूं, अगर खींचूं, तो इसका मतलब ये थीटा का वैल्यू इंक्रीज होता जा रहा है। और कितना इंक्रीज होगा, जो सबसे, मान लो ये सी पॉइंट इन्फिनिटी पे रहता तो ये एंगल 0 रहता, मतलब ये पैरेलल हो जाता, सी एंगल 0 हो जाता। और अगर खींच के यहां ले आते हैं तो ये टुवर्ड्स 90 डिग्री पहुंच रहा है। तो दैट मीन्स थीटा इक्वल टू 90 डिग्री के लिए बीसी का वैल्यू कितना हो जाएगा, और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री BC टेंड्स टू 0, मतलब BC का जो वैल्यू है, जो BC जो ये जो पॉइंट है आपका, ये इसमें मिल जाएगा। तो BC डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी BC वैल्यू 0 हो जाएगा। ये आपको बस इतना दिमाग में रखना है कि अगर थीटा 90 डिग्री हो गया तो BC का वैल्यू 0 हो जाएगा, ये आप ध्यान में रखो। अब देखिए, अब हम लोग इसी से हम लोग फाइंड करेंगे साइन 90 डिग्री कितना होता है। उसके बाद हम लोग, अब देखिए ये तो पता चल गया एक चीज, BC 0 होगा अगर थीटा 90 डिग्री होगा। दूसरा चीज क्या फर्क पड़ रहा है, अब देखो अगर हम सी पॉइंट को बहुत दूर से, जहां पे थीटा मान लो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 है, वहां से खींचते हुए ला रहे हैं और लाते लाते थीटा यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, ये एंगल 90 डिग्री हो गया, तो उस समय में ये हाइपोटेनस में क्या चेंजेस आ रहा है। देखिए इसमें तो कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, हर एक के लिए ये वाला वैल्यू सेम है। तो आप बताइए, अगर ये P है, अगर थीटा ये है तो P ये होगा, ये नीचे वाले को बेस बोलेंगे जो कि चेंज हो रहा है, और ये हाइपोटेनस बोलेंगे जो हाइपोटेनस भी चेंज हो रहा है। यहाँ पे हाइपोटेनस इतना बड़ा है, यहाँ पे इतना बड़ा, यहाँ पे इतना बड़ा। तो देखिए हाइपोटेनस में क्या चेंज हो रहा है, हाइपोटेनस अगर थीटा 0 से 90 बन रहा है तो हाइपोटेनस जो है वो टेंड्स टुवर्ड्स AB हो जा रहा है, मतलब हाइपोटेनस P के बराबर हो जाता है, यानी कि AC इज इक्वल टू AB हो जाता है। फॉर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री AC इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू AB। इसको अप्रोक्सीमेटली बोलते हैं, मतलब करीब करीब। AC जो है वो, AC अगर पॉइंट है AC जो है वो AB के बराबर हो जाएगा। ये सारा पॉइंट C है, जहां जहां पे ये C है, ठीक है। तो AC जो है वो AC जो पॉइंट है, AC जो डिस्टेंस है वो AB के बराबर हो जाएगा अगर थीटा को हम लोग खींचते 90 डिग्री बनाते हैं। तो ये आपको दिमाग में रखना है, ये एजम्पशन के ऊपर बेस्ड है। तो आप देखिए इसी दो रिलेशन का मेनली आपको याद रखना है फॉर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री के लिए। ये दो रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट मींस इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर थीटा को हम 90 डिग्री बना देंगे तो BC का वैल्यू जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब करीब करीब 0 हो जाएगा। और AC जो है, जो आपका हाइपोटेनस है, वो घिसते AB के बराबर हो जाएगा। ये दोनों चीज आपको पता होना चाहिए। अब देखिए आपके लिए कुछ नहीं है, अब आप इजीली इसका सारा वैल्यू निकाल लोगे। साइन 90 डिग्री क्या होगा, अब देखिए अगर हम इस साइन इसकी बात कर रहे हैं ना, तो साइन अगर इसका बात करेंगे तो P क्या हुआ उसके लिए, ये हुआ, और H क्या हुआ, ये वाला, यानी AC। तो AB बाई AC की बात करेंगे, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू AB बाई
AC। अब देखिए AB का वैल्यू, अब देखिए आपको मैंने क्या बताया है, 90 डिग्री के लिए AC और AB क्या होता है भाई, दोनों अप्रोक्सीमेटली बराबर हो जाते हैं, तो ये दोनों क्या 1 नहीं बन जाएगा, दोनों अगर बराबर है तो, ठीक है। फिर उसी तरह देखिए cos 90 के लिए, अब देखिए cos 90 के लिए क्या बोलोगे, BC, ये बेस बाय हाइट, तो BC बाय हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस कितना है AC। अब देखिए cos 90 क्या होगा भाई, तो cos 90 देखिए BC का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0 बोला था ना मैंने, और AC AB के बराबर है, मतलब कोई वैल्यू है AC का, तो AC, तो ये वैल्यू हमेशा 0 हो जाएगा। cos 90 का वैल्यू 0 हो गया, sin 90 cos 90 निकल गया। उसी तरह tan 90 निकालो, tan 90 कैसे निकालोगे भाई, अब देखो tan 90 वैसे तो तुम्हें पता है कि sin बाई cos जो होता है वो tan होता है, इससे भी निकाल सकते हो, लेकिन यहां से कैसे देखोगे, tan 90 हो जाएगा P बाई बी, P कितना है AB और B कितना है BC, तो देखो AB बाई BC। अब AB तो मान लो ठीक है AC के बराबर है, कितना है वो कोई वैल्यू दिया रहेगा, वो अभी छोड़ दो, बट BC पता है तुम्हें कि ये 0 के बराबर हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं AB बाई अप्रोक्सीमेटली ये 0 हो जाएगा। तो अब किसी भी चीज को अगर 0 से डिवाइड करते हो तो ये आप लोगों को पता होगा, उसे हम इन्फिनिटी बोलते हैं। मतलब अगर 2/0 किसी कोई भी नंबर बाई 0 अगर होता है तो वो इन्फिनिटी, बहुत ही इन्फिनिटली लार्ज नंबर होता है, ये आपको पता होना चाहिए ये सब। तो tan 90 का वैल्यू हो गया इन्फिनिटी, मतलब बहुत ही लार्ज बड़ा वैल्यू, क्योंकि किसी भी संख्या को अगर आप 0 से डिवाइड करोगे, किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड करोगे तो वो इन्फिनिटी देगा, बहुत लार्ज नंबर, मतलब वो डिटरमाइंड नंबर नहीं है अगर 0 से डिवाइड करोगे, तो tan 90 का वैल्यू इन्फिनिटी आ गया। अब देखो sin cos tan अगर तुम्हें पता है तो cosec sec और cot निकालना तुम्हारे लिए बहुत ईजी है। कैसे निकालोगे, तो यहां मैं लिख दे रहा हूं, ये रिलेशन जो मैंने पहले लिखा था ये बहुत इंपॉर्टेंट था फॉर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री के लिए। तो ये देखो ये कैसे लिखूंगा मैं, देखो cosec 90 डिग्री कितना होगा भाई, sin 90 डिग्री का उल्टा, sin 90 डिग्री होता कितना है, sin 90 डिग्री होता है 1, तो cosec 90 डिग्री भी 1 होगा। अब देखो sec 90 डिग्री क्या होता है, cos 90 डिग्री का उल्टा, तो cos 90 डिग्री अगर 0 है तो इसका उल्टा मतलब 1/0, और 1 मैंने पहले ही बता दिया, अगर किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं दैट विल गिव मी इन्फिनिटी। अब देखिए tan, अब tan तो पता है आपको, cot 90 डिग्री कैसे निकालोगे, cot 90 डिग्री कैसे निकालोगे, अब tan 90 डिग्री जितना होगा उसका उल्टा होगा, तो tan 90 डिग्री भी कितना था, AB/0 या इन्फिनिटी। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप देखो ये था AB/0 tan 90, तो इसको हम लोग 0/AB लिख सकते हैं क्या, 0/AB। तो ये देखिए ये आपको वैल्यू फिर से किसी भी 0 को अगर किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो वो 0 ही देता है। और वैसे भी अगर tan 90 का वैल्यू इन्फिनिटी है तो ये याद रखो आप कि 1/इन्फिनिटी हमेशा किसी भी नंबर को, अगर इन्फिनिटी मतलब होता है बहुत ही बड़ा संख्या, किसी भी नंबर को अगर हम बहुत बड़े संख्या से डिवाइड करें तो वो 0 के करीब होता है, मतलब बहुत छोटा होता है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। तो cot 90 का वैल्यू हो गया 0। तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको पता चल गए फॉर 90 डिग्री। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे 0 डिग्री के लिए, वो हमारा फाइनल होगा। उसके बाद हम लोग इसका टेबल देखेंगे, टेबल में मैं बनाऊंगा कि थीटा इक्वल टू 0, 30, 45, 60, 90, इन सारे के लिए सारा वैल्यूज आप कैसे याद रख सकते हैं वो मैं बताऊंगा। सो थैंक यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और चैनल को फॉलो करते रहिए। थैंक यू।